इस खबर पर और रोशनी डालने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली नगर निगम की। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव आज हो रहा है। निगम मुख्यालय के सिविक सेंटर में दोपहर 2 बजे होने वाली सदन की बैठक में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए, उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के मेयर पद के लिए आज चुनाव होना है। एमसीडी सदन में बार बार व्यवधान और आप और बीजेपी के बीच गतिरोध के कारण 7 महीने की देरी के बाद ये चुनाव दोपहर 2 बजे होगा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से महापौर पद के लिए देवनगर के पार्षद महेश खिंची उम्मीदवार हैं। भाजपा ने महापौर पद के लिए शकूरपुर से पार्षद किशन लाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। उप महापौर के लिए आम आदमी पार्टी ने अमन विहार से पार्षद रविंदर भरद्वाज को उतारा है, तो भाजपा ने सदातपुर से पार्षद नीता बिष्ट को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव में बीजेपी की पार्षद और पूर्वी दिल्ली की पूर्व महापौर सत्या शर्मा को फिर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सत्या शर्मा ने दिसंबर 2022 में पिछले मेयर चुनाव की भी अध्यक्षता की थी। आंकड़ों की बात करें तो 2022 के नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद जीते थे, जबकि बीजेपी के 104, कांग्रेस के 9 और निर्दलीय 3 थे। हालांकि बाद में कई पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया, जिसके चलते उनकी संख्या कम हो गई। कई और पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद उसकी संख्या बढ़कर 113 हो गई है। पार्षदों के अलावा महापौर एवं उप महापौर के चुनाव में दिल्ली के 7 लोकसभा एवं 3 राज्यसभा के सांसद भी मतदान में हिस्सा लेंगे। साल 2022 में शैली ओबेरॉय मेयर बनी थी और 2023 में भी वही मेयर बनी। दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार मेयर के चुनाव हर साल अप्रैल में होने चाहिए, लेकिन हंगामे के चलते ये चुनाव नहीं हो सके, जो अब हो रहे हैं। इस वर्ष महापौर पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। ये चुनाव अगर सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाते हैं तो भी नए महापौर और उप महापौर का कार्यकाल केवल 5 महीने का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मेयर चुनाव में पार्षदों के अलावा और कौन कौन वोट डाल सकता है वो आपको हम बताते हैं। इस बार परिसीमन के बाद दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। इसकी अध्यक्षता का अधिकार मेयर के पास होता है। एमसीडी में मेयर बनने के लिए 138 वोट मिलना जरूरी है। दिल्ली मेयर के चुनाव में सभी निर्वाचित 250 पार्षद, दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से 14 मनोनीत विधायक इस मेयर चुनाव में वोटिंग करेंगे। इन सबके बीच सबकी नज़र है स्वाति मालीवाल के वोट पर। दरअसल मालीवाल लगातार केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ लामबंद है। सार्वजनिक तौर पर वो सरकार के बुरे पक्ष को उजागर भी करती रही हैं, लिहाजा उनकी वोटिंग पर नज़र रहेगी। वो राज्यसभा से सांसद हैं। अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। अनुज, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो मेयर का चुनाव है, हालांकि लेकिन गणित क्या कहता है, कब तक ये साफ हो पाएगा कि ये जो दिल्ली को कौन नए मेयर के तौर पर मिला है? अजय, काफी महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए दिल्ली महापौर का हो जाता है क्योंकि माना जाता है कि कई मामलों में दिल्ली के जो मेयर होते हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की बराबर की पावर्स रखते हैं। ऐसे में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सारा खेल गणित का है। जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, जिसके पास 138 पार्षदों का समर्थन होगा उसका जो पार्षद है वो महापौर के पद पर आसीन होगा। लेकिन आज की बात करें तो आज के समय में अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 साल पहले जो नगर निगम का चुनाव हुआ था 134 पार्षद चुनकर आए थे, जिसमें से उनके 7 पार्षद पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। इसलिए अब 127 पार्षद तो आम आदमी पार्टी के पास हैं, जिसपे 3 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि राज्यसभा सांसद भी वोटिंग करेंगे। लेकिन तीन राज्यसभा सांसदों में स्वाति मालीवाल का क्या रुख होगा, ये एक बड़ी खबर है और देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई बार मोर्चा खोलती हुई नजर आई हैं। दूसरी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 114 पार्षद हैं, लेकिन 7 उनके पास दिल्ली लोकसभा के सांसद भी हैं जो वोट देंगे, और 1 विधायक हैं जो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नॉमिनेटेड है। तो कुल मिलाकर आंकड़ा क्या होगा ये देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि 2 बजे अजय चुनाव होगा। लेकिन दिल्ली नगर निगम की
एक पुराना अगर मैं पहचान की बात करूं तो वो हमेशा क्रॉस वोटिंग के लिए रहती है। और मैं तो जब कांग्रेस एमसीडी में यहाँ पर पावर में थी, भारतीय जनता पार्टी थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस जमाने से मैं जानता हूं कि यहाँ पर जो सत्तारूढ़ दल है उसी के ही जो पार्षद है कई बार क्रॉस वोटिंग कर देते हैं और वो दर्जनों की संख्या में होते हैं। तो इसलिए काफी दिलचस्प भी ये चुनाव हो जाता है कि क्या आम आदमी पार्टी के वो पार्षद जो पिछले दिल्ली के जो स्थायी समिति के जो चुनाव हुए थे उसमें भी हम जानते हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई थी, कई पार्षदों ने जो वोट नहीं दिया था, क्या इस बार आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को इकट्ठा कर पाएगी? दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उस संख्या बल तक पहुंच जाएगी ताकि दिल्ली के अंदर मेयर उनका बने? चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है अजय, मैं कम शब्दों में बताऊं, क्योंकि 2025 में अब से 3-4 महीने बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में जिस पार्टी का मेयर यहां जीतेगा उसको एक बढ़त मिलती हुई नजर आएगी। कम से कम निश्चित तौर पर यह चुनाव अलग है, वो चुनाव अलग है, लेकिन एक हौसला जरूर बढ़ता है कि 3 महीने पहले दिल्ली नगर निगम का चुनाव इस पार्टी ने जीता है। इसलिए तो क्या इसको एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर माना जाए विधानसभा चुनाव के पहले? और अगर किसी भी पार्टी का मेयर बनता है उसके सामने बड़ी चुनौतियां क्या होंगी, खासतौर पर अगर मेयर चुनाव की बात करें तो अनुज? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, हम जानते हैं, और दिल्ली देश की राजधानी के अंदर जब बड़ी समस्याएं सफाई की होती हैं, प्रदूषण की होती हैं, बरसात के दौरान हम देखते हैं कि जल भराव की होती है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की होती है उन समस्याओं से निपटने की तो वो दिल्ली नगर निगम की ही होती है अजय, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के पास दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी है। दिल्ली नगर निगम जो खासतौर से दिल्ली के जो मेयर फैसला करते हैं वो दिल्ली के अंदर हाउस टैक्स जो कलेक्शन है उसकी जिम्मेदारी होती है, टोल टैक्स की जिम्मेदारी होती है, और इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम जो पूरी दिल्ली का है वो दिल्ली नगर निगम के पास होता है। और हमने पिछले कई वर्षों से देखा है कि बारिश के दौरान दिल्ली के क्या हालात होते हैं, पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है, ट्रैफिक जाम लगता है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम के अंदर एक अच्छे मेयर का चुनाव होना बहुत जरूरी है। और ये एक सबसे बड़ा दिलचस्प महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी है अजय, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये चुनाव अप्रैल के महीने में होना था, 7 महीने बाद यह चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली नगर निगम में सदन का चुनाव तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन मेयर का चुनाव 1 साल के लिए होता है, हर साल चुनाव होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम में विपक्ष की भूमिका में है, उनका बड़ा आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने यह चुनाव आखिर 7 महीने तक क्यों नहीं होने दिया, और दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत इस साल ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में अगर यह चुनाव समय पे होता तो एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, महापौर को, दिल्ली के अंदर विकास करने का एक बड़ा मौका मिलता, जो शायद अब उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आज अगर यह चुनाव हो भी जाता है तो सिर्फ 5 महीने तक ही नए महापौर को दिल्ली के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। तो ये मुद्दा शायद और हंगामेदार ये चुनाव होने की उम्मीद है अजय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है अनुज, और शायद ये मुद्दा अभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी ये बात बार बार बीजेपी उठाएगी कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मेयर के पद पर आने से रोका गया, उसे विकास की प्रक्रिया में भाग लेने से रोका गया। और ख़ासतौर पर जो प्रदूषण की समस्या है, प्रदूषण पर इस बार आम आदमी पार्टी उतना एग्रेसिव नज़र नहीं आ रही है। वो बार बार ये आकर के जैसे पहले बोला करती थी कि हमने इतने लोगों को लगाया, प्रदूषण में कमी की, हमने ये किया, वो, इस तरह से कोई खबरें नहीं आ रही हैं। तो आपको लगता है कि वाकई आम आदमी पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्रदूषण पर खासतौर पर दिल्ली सरकार में जो कदम उठाए गए हैं उस पर एक राय नहीं रखते सरकार के साथ? देखिए, प्रदूषण के मामले को विशेष तौर पर लें तो अजय, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कई बार जो है लताड़ लगाई है और कहा है कि जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे उन पर अमल दिल्ली सरकार ने नहीं किया। वो सारे उचित कदम जो सरकार को उठाने चाहिए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार को, वो नहीं उठाए गए। और हम जानते हैं कि प्रदूषण का आज का स्तर जो है वो काफी खतरनाक है, 400 से ऊपर जा चुका है। और हम दिल्ली के अंदर जानते हैं कि ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4 लगाए जाते हैं, जिसमें कुछ बंदिशें लगाई जाती हैं। क्या दिल्ली के अंदर आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होगा?
क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इसलिए बंदिशें नहीं लगाना चाहती? क्या वो दिल्ली के वोट बैंक के लिए दिल्ली के लोगों को प्रदूषण में झोंकना चाहती है? ये एक बड़े सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार लगा रही है। हम जानते हैं कि अगर AQI 400 से ऊपर जाता है तो दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 लगता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक उसकी घोषणा नहीं की है। ऐसे में कई सवाल दिल्ली की जनता के मन में भी हैं, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों और पत्रकारों मीडिया के बीच में भी हैं कि आखिर कड़े फैसले जो जरूरी हैं प्रदूषण से निपटने के लिए वो आखिर क्यों नहीं किए गए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण पंजाब और हरियाणा की तरफ से पराली जलाने के बाद दिल्ली के अंदर होता है, जो बड़ी संख्या में हमने चीजें देखी हैं। क्या पंजाब सरकार ने वो सारे एहतियाती कदम उठाए? क्या पराली पर रोक लगाई? क्या हरियाणा के अंदर पराली पर रोक लगाई? और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या दोनों राज्यों के साथ समन्वय कर बैठकें की ताकि इस बड़ी समस्या से निपटा जा सके? ये बड़े सवाल इस चुनाव के अंदर भी मौजूद है। बहुत धन्यवाद अनुज, विस्तार से इस पर चर्चा करने के लिए। और जनता वाकई सब जानती है और इस चुनाव पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए समाचार। आपके घर के